गंधर्वपुरी और गंधर्वपुरी से संबंधित विक्रमादित्य की जो कहानी है और जो लोक परंपराएं हैं वो कितनी मान्य होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, ये सब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? लोक परंपराओं को तो हमें मानना चाहिए, क्योंकि लोक परंपराएं जो है वो शब्दों के माध्यम से एक दूसरे के पास जाती है और आगे बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाने के साथ साथ उसमें जो है कई चीज़ें नई भी आती हैं, और नई परंपराओं के आने के कारण कहानी के अंदर मूल कथा को हम देखें तो लोक परंपरा मान्य होती है। गंधर्वसेन और विक्रमादित्य की जो कहानी है उसके बारे में आप कितना प्रामाणिक रूप से कह सकते हैं, ये कितनी सत्य है? लगभग ये कहानी पूरी सत्य है कि वो गंधर्वसेन का पुत्र था, और गंधर्वसेन एक्चुअली ये सुलोचन गंधर्व है। सुलोचन गंधर्व ये देवताओं के यहाँ ये नृत्यकार था, एक मतलब राजा के यहाँ नृत्य सिखाने वाला व्यक्ति था, जिसकी अप्सरा के साथ संबंध होते हैं। उस संबंध के ऊपर नाराज होके इंद्र जो है उन्हें शाप दे देता है। उस शाप के कारण वो गधे का रूप धारण करके, और ये व्यापारियों के गधे के बीच में मिल जाता है, उसे कुम्हार खरीद लेता है। और कुम्हार के खरीदने के बाद कुम्हार जब कंगाल हो जाता है अपने सारे गधे बेच देता है, पर इस गधे से इतना प्यार होता है कि वो इसको अपने यहाँ रखे रहता है। और उस गधे को रखने के बाद गधा रात को रोज बोलता था कि मुझे राजकुमारी सत्यवती से शादी करनी है। कुम्हार कहता है कि ये गधा ही बोलता है, तो इस गधे के कारण जो है मुझे देश निकाला ना मिल जाए। वो देश से बाहर निकलने को होता है, उसको देश से बाहर निकलने के समय उसको पकड़ लिया जाता है और राजा के पास पेश किया जाता है। तो कहते हैं ये गधा ऐसे बोलता है कि मुझे राजकुमार से शादी करनी है। तो राजा कहता है तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत है, तुम यहाँ रुको और कल शाम को मेरे पास आना और इस गधे से मेरा एक काम करवा देना। उसने कहा कि इस मेरी नगरी को जो है वो तांबे की बना दो, ये गधे से कहना तो मैं तुम्हें अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। जब वो तांबे का नगर बना देता है तो राजा कहता है कि कहीं है देवपुरुष है, इस देवपुरुष से अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। तो वो कुम्हार के गधे के साथ विवाह करके एक शर्त रखता है कि तुम्हें मेरा नगर छोड़कर अब जाना पड़ेगा और तुम्हारे रुकने की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। इस आधार पर वो कुम्हार अपने इसको गधे को लेके दूसरे नगर आ जाता है, और उस नगर के अंदर जो है ये अपना मूल रूप दिखाता है अपनी पत्नी को, और पत्नी के साथ संपर्क होने के बाद उसको पुत्र रत्न प्राप्त होता है। वही राजा विक्रमादित्य है। और ये घटना कहाँ की है जो मूल रूप दिखाता है? वो मूल रूप दिखाता है ये मोस्ट प्रोबेबली विंध्याचल के क्षेत्रों में होना चाहिए, तो हो सकता है कि मालवा के क्षेत्र में भी हो, और ये गंधर्वपुरी हो सकता है। ये गंधर्वपुरी भी हो सकती है। अच्छा, और गंधर्वपुरी को आपने एक चीज कही थी कि ये सोनकच्छ का जो एरिया है। हाँ, स्वर्णकच्छ जो है क्योंकि प्राचीन इतिहास में, प्राचीन पुराणों के अंदर स्वर्णकच्छ का उल्लेख है, जहाँ सोने के कमल हुआ करते थे। मतलब ये सरसप्त एरिया होना चाहिए। और आज भी मालवा के गेहूं को जो है सोने की बालों से माना जाता है और सोने का गेहूं माना जाता है। उस आधार पर मैं कहता हूं कि ये उज्जैन का एरिया और आपका राजस्थान का भी बहुत सा एरिया और मध्य प्रदेश के बहुत से एरिया जितने में भोपाल तक का एरिया जो है ये स्वर्णकच्छ के अंदर आना चाहिए। अच्छा, तो जो कथा गंधर्वसेन की है वो कथा आपके हिसाब से मथुरा में हुई, लेकिन उसकी परिणति यहाँ पर मिलती है। अच्छा, गंधर्वपुरी में मिलती है, क्योंकि गांव वाले इसके बाद विक्रमादित्य के जब उत्पत्ति हुई तो कहते हैं कि मेरा जो है वो शाप जो है पूरा हो गया है, अब मुझे यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। तो प्रस्थान करना चाहिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अपनी पत्नी से कहता हूँ कि तुम्हें विरह भोगना पड़ेगा, परंतु ये पुत्र है, ये पुत्र महाप्रतापी होगा। ये महाप्रतापी पुत्र जो है सारे विश्व में तुम्हारा नाम करेगा। अब मैं स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करता हूँ। इस तरह से गंधर्वसेन वहाँ से चले गए। ये कहानी वहाँ से पूरी होती है। अच्छा, ये नाथ परंपरा में कहानी? ये नाथ परंपरा में कहानी है, और नाथ परंपरा के जितने भी ग्रंथ हैं वो लगभग 2 से 2,500 साल पहले लिखे गए हैं। और 1700 तक ये ग्रंथ जो लिखे गए, और जो मैं कहानी बता रहा हूँ ये लगभग 400 साल पुराना ग्रंथ है। अच्छा, अब ये जो जब विक्रमादित्य उज्जैन पहुंचते हैं
और वो गणसंघ के राजा बनते हैं, तो वो कहानी क्या है? विक्रमादित्य जब उज्जैन पहुंचते हैं तो वहां पर जो है क्या होता है कि राजा जो है वो वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करने चाहता है। उस समय ये उज्जैन वहां पर जो है उज्जैन भीड़ में खड़े रहते हैं, क्योंकि वहां पर ये रेवेन्यू का काम कर रहे होते हैं, तो भीड़ में खड़े रहते हैं। तो हाथी उनके गले में माला डाल देता है और इस प्रकार से उनका उज्जैन के अंदर जो है उज्जैन के राजा उनको राजा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। गंधर्वों के भी बारे में आप बता रहे थे कि 3 प्रकार के गंधर्व मिलते हैं। गंधर्वों में 3 प्रकार हैं। एक नाच गाना करने वाले गंधर्व, जिनको भाट कहा जाता है। भाट ये एक्चुअली एक ब्राह्मणों की कौम है, जिसको भट्ट भट्टारक इस तरह से भी कहा जाता है। ये नृत्यगान करते हैं और लोक कथाओं को जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, और ये परंपरा मथुरा में आज भी कायम है। वहाँ जो रामलीला करने वाले या कृष्णलीला करने वाले लोग हैं वो इस तरह की कथाएं वहाँ पर करते हैं, इस तरह के स्वांग रचते हैं, सारी चीज़ें होती है। दूसरे होते वादन, जो यंत्रवाद्य को जो है यंत्रवाद्य को बजाते हैं वो होते हैं। और तीसरे होते हैं मनी, पैसे को इकट्ठा करते हैं, और इसमें यक्ष रूप उनको कहा जाता है। और ये यक्ष रूप में इनके जो देवता के रूप में एक तो चित्रगुप्त गंधर्व इंद्र के दरबार में था, और दूसरे कुबेर जो होते हैं वो इनके दरबार में थे। ये 2 देवता इनके मूल देवता माने जाते हैं, मूल पुरुष माने जाते हैं। कहानी के अंदर वो ये चीज़ आती है कि ये पैदल पैदल और बैलगाड़ी के माध्यम से यहाँ पर उज्जैन की तरफ प्रस्थान कर गए थे। और उज्जैन के पास इस गांव में इन्होंने, हाँ, कहीं भी मतलब किसी गांव में जो है, क्योंकि क्या है कि राजाओं के द्वारा जो है जमीनें पड़ी रहती थी और मांगने पर मिल जाती थी, उस तरह से इनको वहाँ पर जगह मिल गई। जो विक्रमादित्य के टाइम जो है जो उज्जैन का राजा था उसका नाम भी विक्रम नृपति के नाम से उल्लेख मिलता है। तो हो सकता है कि उज्जैन के राजा को विक्रमादित्य, विक्रमार्क और विक्रम सूर्य के नाम से भी उपाधि दी जाती हो, और इस उपाधि के माध्यम से जो है उनको जो है ये किया जाता है। इस तरह से मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तक हमें लगभग 48 विक्रमादित्यों का उल्लेख मिलता है। 500 ईयर्स में 48 विक्रमादित्य, ये फ्यूडरल किंग्स भी हो सकते हैं और उज्जैन के मूल राजा भी हो सकते हैं। प्राचीन मध्यकालीन इतिहास, गुप्त वंश से पहले क्षत्रपों का जब यहाँ पर शासन था, क्षत्रपों का शासन लगभग जो है पहली शताब्दी मतलब कुषाण के कनिष्क के मरने के बाद मध्य क्षेत्र में के अंदर क्षत्रपों के 200 करीब क्षत्रप यहाँ पर थे। उसमें से विक्रमादित्य को क्षत्रप माना गया है उज्जैन का, और उसने मथुरा के पीछे जो है वो शकों को पार करवा दिया था और मथुरा तक का राज्य जो है अपने राज्य में शामिल कर लिया था। विक्रमादित्य एक्चुअली आज अपन जिनको कहते हैं गंधर्व, गंधर्वों का मतलब एक परंपरा है जो इंद्र के समय से चली आ रही है, गंधर्व परिवार से थे। और वास्तव में अगर हम ब्रह्मावर्त को लेके चलें तो ब्रह्मावर्त में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो होगा वो ब्राह्मण ही तो होगा, तो ब्राह्मण कुल से होना चाहिए। बाद में जातिवाद तो हमारे यहाँ उत्पन्न होता है बहुत बाद में, मतलब ये मुस्लिम काल की देन है, उससे पहले हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं था। विक्रमादित्य की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक? हम जिसे आज मालवा राज्य कहते हैं, मालवा राज्य की पूरी सीमाएं जो हैं, जिसमें हम निमाड़ को छोड़ दें और आपका गुजरात के भी कुछ इलाके इसमें शामिल कर लें, तो ये पूरा राज्य जो है विक्रमादित्य का राज्य था। जो हम अगर कह सकते हैं तो 10वीं शताब्दी के भोजराज का जो मालवा राज्य था वो पूरा राज्य था। राजस्थान में भी इसके कुछ क्षेत्र मिलते हैं, वो राज्य इनके राज्य में शामिल था। और इसके साथ में इनके नाना का शहर मथुरा राज्य भी इनको प्राप्त हो गया था, और बाद में वो सेपरेट हो गया उनसे। विदिशा में भी विक्रमादित्य को पूजा जाता है, और किंवदंतियों के अनुसार सीहोर का गणेश मंदिर विक्रमादित्य का स्थापित है। इसकी एक कहानी बाजीराव पेशवा से भी जुड़ी हुई है। अच्छा। कि ये मूर्ति जो है वो जमीन के अंदर दफन थी, जमीन के अंदर थी, पूरी हुई थी। पूरी होने के बाद बाजीराव पेशवा जब भोपाल युद्ध के बाद मालवा की तरफ वापस जा रहे थे, तो वहाँ पर उनका कैंप लगा हुआ था। उस कैंप के अंदर जो है उनको गणेश जी ने साक्षात्कार दिया कि जहाँ तेरा सिर है वहीं पर मैं हूँ, मुझे बाहर निकालो।
वहाँ पर राणोजी सिंधिया के माध्यम से वहाँ पर जो है खुदाई की गई और खुदाई करने के बाद गणेश जी की मूर्ति हुई, गणेश जी का पूजन किया गया और गणेश जी का पूजन करने के वहाँ पर उनको स्थापित किया गया। ये कहानी है 1739 की और 1739 से जो है वो ये वहाँ भी मान्यता है कि बाजीराव पेशवा ने स्थापित किया है। और जब ये मूर्ति को हम अवलोकन करते हैं तो ये मूर्ति बहुत पुरानी है, अर्थात मतलब 2000 साल पहले की मूर्ति है और ज़मीन से निकली हुई है, तो अर्थ है कि ये विक्रमादित्य के कालीन होनी चाहिए।